सो गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जहाँ पे जिस भी समय पे आप लोग देख रहे हो क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स। दिस इज लेवल अप क्लैट पीजी। माय नेम इज शौर्य एंड आई एम हियर टू टेल यू अबाउट क्लैट पीजी। सो आवर चैनल इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स क्लैट पीजी। हमारा जो चैनल है वो डेडिकेटेड है फॉर क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स, फॉर पीपल हु आर टारगेटिंग पीएसयूज। पीएसयूज क्या होते हैं वो अपकमिंग वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा। पीएसयूज में सिलेक्शन कैसे होता है, क्या रैंक चाहिए, क्या लाइफ है, हर एक चीज़ मैंने कवर किया इस वीडियो में। यू शुड वॉच इट, यू शुड डेफिनेटली गिव इट वॉच। तुम्हारा पूरे तरीके से डाउट क्लियर हो जाएगा पीएसयू में रिक्रूटमेंट कैसे होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, यहाँ पे मेरा जो गोल है वो है आपको समझाना कि क्लैट पीजी है क्या। व्हाट इज क्लैट पीजी? क्लैट पीजी किस तरीके से हम देते हैं इस एग्जाम को, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं, और इसको अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो पहले तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई मस्ट टेल यू वन थिंग। वी एट लेवल अप हैव मेड अ वेरी ऑनेस्ट एफर्ट एट बिल्डिंग अ क्लैट पीजी कम्युनिटी। क्लैट पीजी कम्युनिटी की आपको क्यों जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल, looking at this situation right now, CLAT PG is just not a regular exam जो पहले हुआ करता था 8-9,000 एस्पिरेंट्स, सिंपल स्टैटिक जीके टाइप का पेपर, स्टैटिक लॉ। बट अभी इट्स अ वेरी एनालिटिकल एग्जाम विद एस्पिरेंट्स राइजिंग एट अ वेरी शार्प पेस। लाइक दिस ईयर ओनली ऑलमोस्ट 20,000 पीपल गिव द एग्जाम। लाइक थिंग्स आर राइजिंग रियली रैपिडली। तो आपको एक ज़रूरत है एक कम्युनिटी की, एंड एज वेल एज टू गेट अ वेरी नॉलेजफुल ग्रास्प ऑन द रियल सब्जेक्ट एंड द रियल लॉ। सो हमारा यहाँ पे एफर्ट क्या है? We will through this Telegram channel, there is a link, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। We at Level Up will provide you daily updates। daily updates से मेरा मतलब daily legal updates। जैसे क्लैट पीजी जो है, इट्स नॉट अ एग्जाम जहाँ पे आप अनअवेयर होकर बेयर एक्ट पढ़ के पास कर लेते थे। ये 2019 तक चलता था, अभी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब आपको अनअवेयरनेस से काम नहीं चलेगा, आपको अवेयर रहना पड़ेगा। आप इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी, जैसे आपका क्लैट पीजी का नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी के नोटिफिकेशन आएंगे, क्या कौन से पीएसयू का नोटिफिकेशन आएगा, क्या सीट मैट्रिक्स में चेंज आएगा, पैटर्न में जो चेंज आएगा। बिकॉज करेंटली इफ आई टॉक अबाउट क्लैट पीजी 2027 में एक कम्युनिटी बनी हुई है, नॉट इवन क्लैट पीजी, क्लैट यूजी एज वेल। एक कमिटी फॉर्म हुई है हाई लेवल की, दे आर डिस्कसिंग टू चेंज द पैटर्न ऑफ क्लैट। सो एट दिस टाइम जब पैटर्न भी चेंज हो सकता है, यू शुड डेफिनेटली जॉइन द कम्युनिटी जहां आपको डेली अपडेट्स मिले और एक ऐसा इंसान मिले जो खुद कई बार इस पेपर को क्रैक कर चुका है। तो आपको एक एटलीस्ट मैं जानकारी तो दे ही सकता हूँ कि कैसे इस पेपर को क्रैक करना है, कैसे सब को टैकल करना है। सो हमारा यहाँ पे मेन फोकस रहेगा ताकि आपको हम डेली नोटिफिकेशन दे सकें। स्टडी मटेरियल, एंड दिस इज फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, कोई चार्ज नहीं होगा इसका। स्टडी मटेरियल, कैसा स्टडी मटेरियल? जैसे आपका कोई भी ऐसे रोज के रोज आपको लीगल अपडेट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ आपको कई सारा मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, कई सारे मटेरियल हैं जो पढ़ाए जाते हैं इस पे। तो वो जो पढ़ाए जाते हैं दैट मटेरियल हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसाइज टर्म्स में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, उसके साथ डेली गाइडेंस मिलेगी, आपके मेंटर्स भी जुड़े रहेंगे इस पे। उसके अलावा इट विल बाय बिल्डिंग अ कम्युनिटी यू विल बी वेरी कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट एज वेल एज मोटिवेटेड टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन। तो आई हाईली सजेस्ट यू, कोई पैसा तो लग नहीं रहा, यू शुड डेफिनेटली जॉइन दिस कम्युनिटी बिकॉज आपको डेली क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे, उस पर क्वेश्चन ऑफ द वीक भी मिलता रहेगा, फ्री मॉक्स भी आएंगे। हम लोगों ने बहुत कुछ प्लान किया है आपके लिए, 20 वीडियोस की सीरीज भी आएगी जहाँ पे हम लोग आपको अच्छे से बताएंगे क्लैट पीजी के बारे में, हर एक चीज़, जो पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, मॉक कैसे लगाते हैं, मॉक कैसे एनालाइज करते हैं, कब मॉक लगाना है, कितने मॉक लगाने हैं, हर एक चीज़। कोचिंग कैसे हेल्प करेगी आपको, कोचिंग, और उसके अलावा किसको एग्जाम देना चाहिए, किसको एग्जाम नहीं देना चाहिए, हर एक चीज़ ब्रूटली ऑनेस्ट होकर मैं आपको समझाऊंगा। और इस ग्रुप पे अक्सर जो पीपीटीज में पढ़ाऊंगा वो शेयर भी होंगी। वी आर प्लानिंग अ 20 वीडियो सीरीज एंड ईच एंड एवरी पीपीटी विल बी शेयर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू जॉइन दिस। सो लेट्स कट टू द चेज, मेन चीज़ों पे आते हैं। क्लैट पीजी, इसका हमारा जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो है कि हम लोग इसके बारे में हर एक चीज़ जानेंगे। एग्जाम क्या है, करियर ग्रोथ क्या है, और फिर ये एनएलयू लाइफस्टाइल क्या है। एंड बिलीव मी, आई एम फ्रॉम एनएलयू, मैं आपको बता सकता हूँ कि एनएलयूज में लाइफस्टाइल कैसी होती है। एंड स्पेशली वी आर ऑल्सो प्लानिंग समथिंग ऑन दिस कि हम लोग लेवल अप के क्लैट पीजी प्लेटफॉर्म पे आपको अक्सर ही एक वीडियोज़ मिलेंगे पॉडकास्ट के, जिसमें आपको कई सारे एनएलयू के ग्रेड्स, एनएलयू के करंट स्टूडेंट्स जो वहाँ पे एलएलएम कर रहे हैं, उनके हम लोग आपको टेस्टिमोनियल्स देंगे, और जो कई सारे लोग जो पीएसयूज में जॉब कर रहे हैं उनके भी। तो बी ट्यून विद लेवल अप, आपको कई सारा कंटेंट आने वाला है, तो आप उस पर हम लोग बाद में आते हैं। पहले हम लोग आज की वीडियो पे आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं यार आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्लैट पीजी? होता क्या है क्लैट पीजी? अगर हम लोग इसको बेसिक लेमन टर्म्स में समझें, देखो यार, जब इंसान अपने फोर्थ ईयर में होता है अपने लॉ स्कूल के, जैसे अगर आप 5 ईयर्स कोर्स कर रहे हैं तो फोर्थ ईयर में, या फिर अगर आप एक 3 ईयर्स कोर्स कर रहे हैं तो आप उसके सेकंड ईयर में हैं। ठीक है, तो आप जो है ना, जब वो कोर्स कंप्लीट होने वाला होता है तो आप सोचते हो यार कि हमें करना क्या चाहिए। बहुत से लोग होते हैं वो सोचते हैं हम जुडिशरी में जाएंगे, बहुत से लोग होते हैं वो सोचते हैं हम कॉर्पोरेट में जाएंगे, बहुत से लोग होते हैं, अलग अलग फील्ड सबकी होती है। बट अगर किसी को अकेडमिक्स में जाना है,
एकेडमिक्स से मेरा मतलब प्रोफेसर बनना है या फिर एक रिसर्च की फील्ड में जाना है, डॉक्टरेट परस्यू करना है, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए मस्ट है, आपके लिए बहुत क्रूशल है, आपको इसको क्रैक करना ही करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर रहा कि देखिए ये एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा भी एग्जाम होते हैं, यहाँ पे एलएलएम आप कर सकते हैं। बेसिकली एलएलएम की डिग्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मास्टर्स नहीं करेंगे तो आप नेट कैसे देंगे, आप मास्टर्स नहीं करेंगे तो आप आगे जाके डॉक्टरेट कैसे परस्यू करेंगे। एलएलएम का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये एग्जाम इसलिए यहाँ पे आपको पिच कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम से यू गेट टू एंटर इनटू वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज एंड नॉट वन ऑफ द a lot of fine universities and very good universities of law in India, जहां आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो इस एग्जाम को मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ, वरना अदर भी एग्जाम होते हैं, ओलेट्स भी होते हैं। आप चाहिए तो एलएलएम के लिए आपका CUET होता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज LU, AU, AMU, JMI, उसके अलावा IIT खड़गपुर, इसके अलग एग्जाम होते हैं और इस एग्जाम्स की भी तैयारी हम लोग आपको कराएंगे ऑन दिस प्लेटफॉर्म। दिस इज माय अश्योरेंस टू यू, ठीक है। बट सबसे उसके अलावा एक और एग्जाम, एक और वेरी गुड लॉ यूनिवर्सिटी, वेरी गुड NLU, क्योंकि NLU टॉप पे रहते हैं, वो है ALET PG, वो भी होता है। बट क्लैट PG मैं क्यों तुमको समझा रहा हूँ, क्योंकि इससे तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छे चांसेस रहते हैं टू गेट इन रियली गुड कॉलेजेस। CUET में जो कॉलेजेस हैं उनके अपने बेनिफिट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं। इस पर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, हाउ टू चूज योर कॉलेज फॉर LLM। उसमें हम अच्छे से चर्चा करेंगे, अच्छे से मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा उसके अंदर। इनफैक्ट आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स में पूछेगा, विल बी एक्टिव एंड विल बी आंसरिंग ऑल द कमेंट्स, ठीक है। तो इसके अलावा हम आपको सब कुछ इसमें आंसर करेंगे। लो कमिंग एट व्हाट इज दिस क्लैट PG एग्जामिनेशन। बेसिकली अगर हम इसको समझते हैं तो क्लैट PG एग्जामिनेशन है क्या चीज़। देखो क्लैट PG एग्जामिनेशन और कुछ नहीं है, वो इतना है, एक लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। जैसे क्लैट होता है UG, जब हम लोग क्लैट की बात करते हैं तो वी ऑलवेज स्पीक अबाउट क्लैट UG, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो। बट अब इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है क्लैट PG की भी। क्लैट PG इज बेसिकली अ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिससे आप एडमिशन लेते हो मेजर LLM कॉलेजेस में। जो 26 NLUs हैं जो क्लैट के अंदर आते हैं, इसमें +1 भी कर लो। तुम्हारा NLU मेघालय, वो भी अब क्लैट के साथ ज्वाइन हो चुका है कंसोर्शियम में, और वो 2027 से एडमिशन लेगा, ठीक है। इसको कराता कौन है, कंसोर्शियम ऑफ NLUs कराता है, और एक NLU को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। 2026 का क्लैट का पेपर RML NLU में हुआ था। कंसोर्शियम में जितने भी NLUs हैं उसमें एक NLU चुना जाता है जहाँ पे कमेटी बनाई जाती है जो पेपर कराता है। इस बार RML ने कराया था, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, जो मैंने कहा था आपको, आपकी LLB होनी चाहिए 3 ईयर की या 5 ईयर की विद 50% मार्क्स या 45% फॉर SC ST। अब आप ये सोचेंगे कि LLB कंप्लीट होनी चाहिए, जी बिल्कुल नहीं। आप अपने 5th ईयर में हैं या फिर अपने लास्ट ईयर में हैं, चाहे आप 3 ईयर में हो तो आपके सेकंड आपके ये आपका समझ लीजिए, अगर आप अपने 5 ईयर कोर्स में तो अपना 9th सेमेस्टर में तो भी आप दे सकते हैं, आप अपने 3 ईयर कोर्स में तो अपने 5th सेमेस्टर में तो भी आप दे सकते हैं। कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप लास्ट ईयर में ही इसको एग्जाम को दे सकते हैं। और आपके पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जाम जो क्लैट है ये दिसंबर में होता है, ठीक है। तो ये उन पेपर्स में से एक है, क्लैट और ALET, तो दिसंबर में ही हो जाते हैं। अब जैसे क्या है यार, देखो मैं किसी को यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि हर बच्चा ऐसा होता है, बट लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर इन माई ओपिनियन वेरी कंफ्यूज्ड, दे वेरी बैफल्ड, इनको पता नहीं होता करना क्या है। तो क्या होता है ना, जब आपको ये नहीं पता क्या करना है तो LLM कम से कम आपको एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने इंटरेस्ट को स्पेशलाइज कर सकें। जैसे आप अलग स्पेशलाइजेशन को चुन के उसमें काम करके देख सकें, और आपको 1 साल का एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है कि आप और क्या क्या कर सकते हैं लाइफ में। आपको हर चीज़ का एक्सपोजर NLUs देते हैं। आप अच्छे NLUs की बात करिए, जैसे NLSIU, नालसार, WBNUJS, NLU दिल्ली, NLU जोधपुर, GNLU, ठीक है, NLIU, HNLU, ये सब जो NLUs में लिखता जा रहा हूँ एक के बाद एक, ये सब NLUs जो अच्छे NLUs हैं आपको हमेशा एक एक्सपोजर देंगे। आपको मालूम पड़ेगा वहाँ जाके कि यार कई चीज़ें जो आपको नहीं पता है, ठीक है। तो उससे आप और डिसाइड कर पाओगे। अब दिसंबर में एग्जाम होने का फायदा क्या है, देखो जब तुम्हारा 10th सेमेस्टर होगा तब सब बाकी सब लोग जो सोच रहे होंगे अपनी लाइफ को लेकर कंफ्यूज होंगे कि यार क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तुम आराम से चिल होके अपना 10th सेमेस्टर एंजॉय कर सकते हो अपने लाइफ में, और आगे उस चीज़ हाँ बिल्कुल ही चिल मत होना कि मजे कर रहे हो, पर हाँ अपनी जिंदगी में तुम एक चीज़ को लेकर छोड़ सकते हो कि हाँ अब मुझे यहाँ जाना है, आपको कॉलेज मिल गया है, यू नो यू आर गोइंग टू पर्टिकुलर प्लेस, आप आराम से अपना डिसाइड कर सकते हो क्या करना है। उसके बाद आप बहुत चिल रहोगे, बहुत एकदम होता है कि आपके मन में कोई टेंशन नहीं रहेगी इन 10th सेमेस्टर। तो अब क्या होता है, जैसे दिसंबर में एग्जाम हुआ, मान लो एक बच्चा है उसका 9th सेमेस्टर का एग्जाम पूरा हो गया था, 9th सेमेस्टर उसने तैयारी शुरू कर दी थी, 9th सेमेस्टर का एग्जाम उसने एंड सेम दिया, दिसंबर में गया क्लैट PG दिया, मान लो उसकी रैंक आई 500, ठीक है, और उसको कॉलेज मिल रहा है GNLU। तो अब वो एकदम अश्योर्ड है कि यार मेरे को GNLU मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। अब मेरे को ना इस पूरे 10th सेमेस्टर में ये नहीं सोचना है कि इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा,
अब उसको पता है कि वो एक साल एलएलएम करेगा, एलएलएम में वो फिगर आउट भी कर लेगा, कई सारी चीज़ें उसको एक्सपोजर उसको होंगे, वो उसको मिलेंगे, ठीक है। अब अच्छे से मैं समझा देता हूँ पैटर्न क्या है। पैटर्न इसका है 120 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 120 मिनट होते हैं, मतलब 2 घंटे, और नेगेटिव मार्किंग रहती है। देखो ये 120 मिनट को पेडेंटिकली मत लेना, मतलब बहुत पेडेंटिक से मतलब बहुत स्ट्रिक्टली मत लेना। देखो 120 मिनट तुमको पता है क्लैट का पेपर, जैसे वो पेपर तुम खोलते हो, पेपर खोलने के बाद तुमको ओएमआर बबलिंग करनी होती है, एडमिट कार्ड भरना होता है, तो 1 घंटे 20 जो ये सॉरी 1 घंटे 2 घंटे का जो पेपर है वो होता है 1 घंटे 40 मिनट का ही है। यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये कुछ चीज़ें हमको मन में लेकर चलनी है। पर हाँ चलो ठीक है, वो तुम्हारे लिए सबके, तुम्हारे लिए थोड़ा ना, सबके लिए। तो थोड़ा सा भाई एक साल हम लोग साथ रहेंगे तो मैं तुमको बताऊंगा कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तेजी से पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या सही तरीके हैं, ये भी वीडियोस आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके मार्किंग। भाई हर सही आंसर के लिए 1 मार्क, हर गलत आंसर के लिए -0.25, ये आपको पता होना चाहिए। हर सही आंसर में आपको 1 मार्क मिलेगा और हर गलत आंसर में -0.25 होता जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब आपको मैंने समझा दिया कि एलएलएम एंट्रेंस देने से फ़ायदा क्या है, दिसंबर में आप दे देते हो, आपको क्या बेनिफिट मिलता है, स्पेशलाइजेशन करते हो तो आपको और ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सपोजर मिलता है, अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, तभी आप क्लैट पीजी दोगे, और भी एंट्रेंस एग्जाम है, ओलेट्स हैं, उसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पर अभी एक चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी चाहिए ही चाहिए, जो मुझे डिस्कस करे बिना नहीं मानूंगा, वो है कि यार क्या ये एग्ज़ाम तुमको देना चाहिए। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्योंकि यार मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया हूँ तुम लोगों को पढ़ाने की यार तुमको मैं कुछ भी बता दूँ और कुछ भी समझा दूँ और बोलूँ कि कोर्स खरीद लो। नहीं यार, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आया हूँ टू टेल यू द रियलिटी एंड द रियल साइड ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। कोर्स बेचने में ऑब्वियसली भाई कोचिंग खोलता है कोई तो कोर्स तो बेचता ही है, पर कोर्स बेचने से ज़्यादा मुझे तुम्हारे वेलफेयर का इंटरेस्ट है। मुझे पता है भाई तुमको पूरी बात ऑब्जेक्टिवली बतानी है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना मुझे तुमसे। अब किसको ये एग्जाम देना है, हु शुड एंड हु शुडेंट। अब यहाँ पे कुछ बातें थोड़ी हार्श होने वाली हैं, किसी किसी को बुरी लग जाएंगी, पर मैं बोल के रहूँगा यार, क्योंकि सच्चाई मेरे को बोलनी है। अब हु शुड, देखो मान लो आपको एकेडमिक्स में जाना है, आपको प्रोफेसर बनना है, ठीक है, पढ़ाना है लॉ, या आपको रिसर्च करनी है, ठीक है, तो इन केसेस में आपको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए, बिकॉज यू गेट द अपॉर्चुनिटी। अब आप ये चीज़ कहोगे कि यार सर एलएलएम तो हम कहीं से कर लें, एलएलएम तो हमारे घर के पड़ोस में है, छज्जूमल कॉलेज ऑफ लॉ, वहाँ से भी कर लें। कर लो भाई, बिल्कुल कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं तुमको, अगर वैलिडिटी है उस डिग्री की पीसीआई से, पर तो कर लो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी बात थोड़ा ना करी, करो। पर जब आप किसी टॉप एनएलयू में जाते हो ना, तो जो एक्सपोजर आपको वहाँ मिलेगा, जो आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मिलेंगी, वो आपको किसी ऐसे वैसे कॉलेज में नहीं मिलेंगी। तो ये मेरा पहला पॉइंट था, और इसी से कनेक्टेड मेरा दूसरा पॉइंट है, अगर आपका यूजी, ठीक है, अगर आपका यूजी किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं है, अब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में देखो यार वही बात है, कुछ लोग ट्रिगर हो जाएंगे, पर किसी रैंडम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपका यूजी है, ठीक है, आई वोंट टेक द नेम बिकॉज फिर कमेंट में गालियाँ पड़ती हैं। किसी रैंडम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपका यूजी है, किसी रैंडम आपकी क्या कहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपका यूजी है, तो आपकी सीवी में एक अच्छे एनएलयू की डिग्री, क्योंकि आपको भी पता है ये चीज़, वरना आप ये वीडियो देख क्यों रहे होते, क्योंकि एनएलयूज जो हैं वो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सुपीरियर है, तो एक अच्छे एनएलयू की डिग्री बहुत ऐड करेगी। हाँ मैं ये भी बताऊंगा कि किस एनएलयू तक आपको एनएलयू कंसिडर करना है, किस एनएलयू के बाद आप और भी ऑप्शन टटोल सकते हो, क्योंकि एनएलयूज की फीस बहुत ज़्यादा होती है एलएलएम की, तो मैं ये भी अच्छे से बताऊंगा। पर फॉर टॉप एनएलयूज दे आर सुपीरियर टू एनी कॉलेज इन इंडिया। अगर हम बात करते हैं कुछ एनएलयूज की, जैसे एनएलएसआईयू, ठीक है, नालसार, एनयूजेएस, एनएलयूजे, एनएलयूडी, जीएनएलयू, एनएलआईयू, जब इन एनएलयू की मैं बात कर रहा हूँ सारे एनएलयूज की, तो इनसे सुपीरियर कोई कॉलेज लॉ का इंडिया में नहीं है व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग एन एलएलएम कोर्स। बाकी सब जगह भाई देखो, मैं टेस्टिमोनियल के साथ बोल रहा हूँ, मैं कोई भी बात तुम लोगों को हवा में नहीं बता रहा हूँ। आई हैव नोन पीपल जो बीएचयू में एलएलएम कर रहे हैं, मुझे पता है वहाँ कितनी पढ़ाई हो रही है। आई हैव नोन पीपल जो अलग जगह से, स्टेट यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलएम कर रहे हैं, मुझे पता है वहाँ कितनी पढ़ाई होती है। कोई पढ़ाई नहीं होती है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, आप सिर्फ एलएलएम करने के लिए एलएलएम करना चाहते हो तो वहाँ से कर लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है, बट एम बिग, यहाँ पे आप यू गेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया हु शुड, ठीक है। एक तो भाई तुम्हारा ये गोल हो या फिर तुम्हारा यूजी कोई बहुत अच्छी जगह से नहीं हो, अब हु स्टूडेंट। देखो यार, अगर आपकी जिंदगी में फॉल्स एक्सपेक्टेशंस हैं तो फिर आप लाइफ में बहुत आगे जा नहीं पाओगे, क्योंकि आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो, एक के बाद एक झूठ बोल रहे हो, ऐसे नहीं चलता। लाइफ में आगे जाना है, खुद से आपको अपनी रियलिटी, अरे दुनिया से एक बार को तुम बोल दो झूठ, पर खुद से सच बोलोगे तो खुद से पता होना चाहिए कि यार क्या रियलिटी चल रही है। अब रियलिटी क्या है, कौन नहीं देगा, हु शुडेंट। अब यार देखो हु शुडेंट में मेरा मतलब ये, देखो मेरे जो ये हमारा जो लेवल अप प्लेटफॉर्म है, इसमें जो हमारे सीईओ सर हैं, जो
हमारे फैकल्टीज़ हैं, हम सबका यही एफर्ट रहता है कि आपको कोई फिल्टरलेस एक कंटेंट मिल जाए। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ अकेला प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत से अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको फिल्टरलेस कंटेंट मिलता है, पर मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म्स वही हैं जो आपको ऑर्नेट लैंग्वेज में नकली बातें बताते हैं ताकि वो कोर्स बेच सकें। पर यार मुझे वो नहीं बनना। आई वॉन्ट टू बी वेरी ट्रू विद माई वर्ड्स, आई वॉन्ट टू बी वेरी ट्रू विद यू पीपल। तो मैं तुमको ये बताता हूँ किसको नहीं देना है पेपर। भाई देखो, अगर तुम्हारा यूजी किसी ऑलरेडी बहुत अच्छे एनएलयू से है, फॉर एग्जाम्पल टिल न्यूआल्स कोची, उसके ऊपर के आसपास के एनएलयू लाइक सी एनएलयू हो गया, ठीक है, और तुम्हारा आरजी एनुअल हो गया, तुम्हारा यूजी यहाँ से है और तुम्हारा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो है कॉर्पोरेट लॉ में जाना, तो यार एलएलएम करके तुम्हें कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। यू विल नॉट हैव एनी बेनिफिट, समझे। तो भाई अगर यहाँ से हो, अच्छी इंटर्नशिप्स करो, अच्छे तरीके से काम करो उस इंटर्नशिप पे, तुमको अच्छा पीपीओ मिल जाएगा या फिर अच्छा पीपीआई मिल जाएगा, प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मिलेंगी तुमको। प्रैक्टिस करनी है, जाओ कोर्ट में प्रैक्टिस करो, रगड़ो खुद को, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें आना तब है अगर तुमको इन कॉलेजेस से भी हो, तुम अच्छे कॉलेजेस से भी हो, तब भी तुमको ये करना है, एकेडमिक्स में जाना है या तो रिसर्च में जाना है, तब तुम एलएलएम करोगे। वरना अगर तुम ये सोच के आ रहे हो कि यार मैं फॉर एग्जांपल आरजी एनुअल से मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट किया है, अब मैं नालसार से अपना एलएलएम कर लूंगा, मुझे तो यार शार्दुल अमरचंद मंगलदास में जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलेगी भाई, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि शार्दुल अमरचंद मंगलदास जब नालसार जाता है तो वो अंडर ग्रेजुएट के बच्चों के लिए जाता है, आपके लिए नहीं जाता। तो इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने अंदर सिंक इन कर लीजिए तो बेटर रहेगा। बाकी आप उसके अलावा अगर आपकी लॉन्ग टर्म गोल एकेडमिक्स या फिर रिसर्च से रिलेटेड नहीं है तो फिर आप क्या ही करेंगे आप। अगर हाँ, पर अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट आपका एक बहुत ही थर्ड ग्रेड कॉलेज से है तो आई विल हाईली रिकमेंड एक एलएलएम करना। एक अच्छे कॉलेज से आपकी सीवी में बहुत बड़ा एडिशन करेगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ में बहुत काम आएगा, उसको हम आगे समझेंगे। तो मैंने ये प्रो अपने आपको आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि किसको देना है और किसको नहीं देना है, ठीक है। और जिसको भाई पीएसयू की इच्छा हो उसके लिए तो ये सब अप्लाई ही नहीं करता भाई। ये जो मैंने हु स्टूडेंट दिया है, जिसको अगर पीएसयू में जॉब चाहिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, उस पर तो ये सब अप्लाई नहीं करता। उसको ये सब सोचना ही नहीं, उसको तो देना ही देना पड़ेगा। अभी के लिए जो सीन है उसको देना ही देना पड़ेगा। तो आपका अगर ऐसा गोल है तो आप ऐसे दे दीजिए, क्योंकि क्लैट पीजी ऐसा नहीं कि सिर्फ जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं या फिर एक दो साल के सीनियर होते हैं वही देते हैं, जी नहीं। आपका जो क्लैट पीजी है वो 2019 का ग्रेजुएट बच्चा भी दे रहा होगा, 2026 का ग्रेजुएट बच्चा भी दे रहा होगा, समझे। क्या पता इसके गोल एनएलयू हो, इसका गोल पीएसयू हो। पीएसयू क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए वीडियो अपलोड होगा, आप आराम से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा पूरा। उसमें भी मैंने क्लैरिटी और ऑनेस्टी से हर एक चीज़ बताई है, कुछ भी झूठ नहीं बोला आपको। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो आई गेस आई मेड माई सेल्फ क्लियर। अब हम लोग आते हैं ठीक है, अब हम लोग आते हैं, हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया क्या होता है क्लैट पीजी, वाई क्लैट पीजी, ठीक है। अब मैं आता हूं उस पॉइंट को एक्सटेंड करने पे, ठीक है। चलो अब इसको समझो, बहुत ऑब्जेक्टिवली समझो, जितना ज़्यादा हो सके उतने अच्छे समझोगे तुमको बेनिफिट मिलेगा। अब ठीक है, पेन सेलेक्ट किया मैंने। भाई पहली चीज़, मान लो किसी का अंडर ग्रेजुएट, अब मैं किसी का नाम कॉलेज कर लूँगा, मैंने कुछ कॉलेज के नाम लिए हैं हालांकि, चलो पर मैं ज़्यादा नाम नहीं ले सकता। आई विल ऑनेस्टली से कुछ कुछ कॉलेज के नाम लिए हैं मैंने, पर जेन्युइनली बोलूँ, मान लो किसी का अंडर ग्रेजुएट एक बहुत ही अजीब से रैंडम कॉलेज से, मान लो कोई लोकल कॉलेज से हुआ है, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लोकल कॉलेज से उसका ग्रेजुएशन हुआ है, ठीक है। अब उसने कुछ सीखा तो होगा नहीं उस ग्रेजुएशन में। भाई देखो, लीगल एजुकेशन में आई हैव बीन इनटू दिस लीगल लॉ की फील्ड में लाइक सिंस 7 ईयर्स। मेरे को पता है, मैं एक लॉ स्टूडेंट रहा हूँ 7 साल से, मेरे को पता है, अच्छे से पता है कि लॉ फील्ड में कहाँ कितनी एजुकेशन मिल रही है। अब यहाँ इसको जो एक लॉयर को सिखाना चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स, समझे, उसके अलावा रिसर्चिंग स्किल्स, ड्राफ्टिंग, इसको कुछ नहीं सिखाया गया होगा, कुछ भी नहीं। ये बच्चा एकदम नॉनशलांट और इग्नोरेंट है। अब ये बच्चा क्लैट पीजी देता है, फर्ज करो इसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, इसने बहुत सीवियर पढ़ाई करी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी, उसके बाद क्या हुआ, इसकी रैंक मान लो आ गई 700, ठीक है, और इसको HNLU रायपुर, ठीक है, एक अच्छा एनएलयू है, इट्स अ वेरी गुड टियर 1.5 एनएलयू, टियर 1 तो नहीं है, टियर 2 भी नहीं है, टियर 1.5 में बहुत अच्छा एनएलयू है, इसको ये मिल जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ जाएगा ना उस कॉलेज, लोकल कॉलेज के बाद, तो इसको बहुत चीज़ें मालूम पड़ेंगी, इसको वहाँ पे इस रिसर्च की अपॉर्चुनिटी, स्पीकिंग स्किल, वहाँ पे खुद की, भाई मैं यहाँ के लोगों को जानता हूँ, आई हैव नोन पीपल, मैं लेके भी आऊँगा उनको इस प्लेटफॉर्म पे, आपको मालूम पड़ेगा आई हैव नोन पीपल जो एक बहुत ही लोकल कॉलेज से, कॉलेज का नाम मैं नहीं लूँगा, यहाँ गए हैं, ठीक है, और यहाँ जाके उन्होंने, वैसे भी उनकी स्किल्स अच्छी थी, अगर होती तो यहाँ जाते नहीं वो लोग, पर जो यहाँ वो होन नहीं कर पाए अपनी स्किल्स, उन्होंने यहाँ कितनी होन कर ली। यहाँ पे उनको रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इंग्लिश स्पीकिंग की कितनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, इंग्लिश की बात करूँ मैं, बोलने की प्लेटफॉर्म के सामने। भाई जैसे मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है, क्योंकि मेरी भी बैकग्राउंड एनएलयू से है, ठीक है।
बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर आता है कि आपको, कि अब ऐसा मैं नहीं कह रहा कि जो बच्चे बाकी कॉलेज से हैं बोल नहीं पाएंगे, बोलेंगे, वही बोलेंगे, पर क्या है कि मुझे जो बेनिफिट मिल जाता है वो ये है, जस्ट बिकॉज आई हैव been exposed to such situations, because I have been exposed to situations where I have to speak and address a particular crowd. So I know, I have presented papers, I have won conferences, I know कि वहाँ बोलने का, रिसर्च करने का और अलग अलग चीज़ों का तुमको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तुम अपने स्किन से बाहर आओगे। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी तुम्हारे लिए कि एक एनएलयू का टैग मिल जाएगा जो तुम्हारी सीवी भी बहुत अच्छे से इनहांस करेगा। जैसे मान लो यही बच्चा है जो है, इसको आगे जाके मान लो कॉर्पोरेट जाने का मन है, अब वो इसी एचएनएलयू का जब मान लो वो कल को इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता है, उसको कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। कैंपस प्लेसमेंट तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में मिलता है, वो भी बहुत टॉप कॉलेज में बहुत अच्छा, पर मान लो कैंपस प्लेसमेंट तो इनके अंडर ग्रेजुएट को मिलेगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा, उसको एचएनएलयू पर कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा। पर अगर हम बात करें पीजी वाले बच्चे की, तो उसकी सीवी में जब ये नेम जुड़ेगा, ठीक है, मैंने बस एक रैंडम कॉलेज का यहाँ पे एक अच्छे रैंडम कॉलेज का मैंने नाम ले लिया, एक रैंडम एनएलयू का नाम ले लिया, इसके कोई भी एनएलयू हो सकता है, ये मैं समझना मैं कोई इनसे पैसे खा के बैठा हूँ, पर अब मैंने एक रैंडम कॉलेज का नाम ले लिया कि मैं एक एग्जांपल ले रहा था। आई नो गाय जिसने ये किया है, तो मैंने एग्जांपल ले लिया उनका, तो इज़ अ वेरी वेरी लाइक उससे प्रोफेशनल गाय। तो वो इस कॉलेज का जब नाम देखेंगे ना, तो उसको इंटर्नशिप देते समय वो लोग एक बार भी नहीं सोचेंगे, कि वो देखेंगे क्वालिटी स्टैंप लगा हुआ है, दिस गाय इज फ्रॉम एचएनएलयू रायपुर, इसने वहाँ पे एक साल बिताया है, इसने अपने आप की अपने स्किल्स को बहुत अच्छे से होन किया है, तो आपको इंटर्नशिप मिलेगी। इफ एट इंटर्नशिप यू आर एबल टू इंप्रेस समवन, तो आपको जॉब भी मिल सकती है, यू कैन लैंड अप इन अ जॉब, समझे। तो आपके लिए हर दरवाजा खुल जाता है एनएलयू जाने के बाद, जो आपको ये कॉलेज कभी भी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, कभी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी को पड़ी नहीं है आपकी, यहाँ पे आपको लोगों को आपकी पड़ी है, दे वांट कि उनका एलुमनाई आगे जाए, उनकी प्रॉपर एलुमनाई कमिटीज होती हैं, समझे, प्लेसमेंट कमिटीज होती हैं, ऊपर से एलुमनाई के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ के आपको भेजेंगे ग्रुप पे कि इस पे अप्लाई करिए रिसर्च वगैरह के लिए, ठीक है। दूसरा भाई देखो यहाँ पे ना, इस बंदे का, मैं इसी बंदे का एग्जांपल लेके सारे पॉइंट समझाऊंगा। यहाँ पे इसने जिंदगी में कभी भी एकेडमिक रिगर नहीं झेला होगा, ये कभी कभी कॉलेज जाता होगा, एग्जाम देने चला आता होगा, पास हो जाता होगा। अब बताइए लॉ जैसी खूबसूरत चीज़ ऐसे पढ़ने का क्या पॉइंट है। लाइक इफ़ आई हैव स्टडीड लॉ और मुझसे कल को कोई आके पूछता है कि गार्निशी ऑर्डर क्या होता है, तो मैं अपने मन में सोच रहा हूँ यार ये कुछ तो होता था, कहीं तो पढ़ा था, कुछ तो ये होता ही होगा, नहीं यार मुझे नहीं पता। अब वो सामने वाला इंसान तो ये सोचेगा कि इसने पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, मैं एक रैंडम गार्निशी ऑर्डर मैंने टॉपिक ले लिया यहाँ पे, पर कोई रैंडम और भी चीज़ मुझसे पूछता है, वो पूछता है मुझसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है, मुझे नहीं पता। अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ तो वो शो करता है कि भाई मैंने कहीं पे पढ़ाई करी है, वहाँ पे पढ़ाई हो नहीं रही है। तो अब आप जब यहाँ से निकल के यहाँ जा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा एकेडमिक रिगर मिलेगा, क्योंकि एनएलयूज का एक बहुत बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है वो होता है एकेडमिक रिगर। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई कराई जाती है वहाँ पे, आपको इंश्योर किया जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि जुडिशरी की तैयारी करनी है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी चले जाओ, वो सही कहते हैं। एनएलयूज में रह के जुडिशरी की तैयारी करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या है, गए क्लास जाना हुआ गए, नहीं जाना हुआ नहीं गए, और उसके बाद ना कोई मूड्स हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है, तो आपका समय ही समय, बस पेपर देना है तुमको और कुछ नहीं। फॉर एनएलयूज मूड्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेज हो गई, फेस्ट हो गई, उसमें तुम वॉलंटियर करते हो, तुम्हारी सीवी में एडिशन होता है, तुमने पर्टिकुलर फेस्ट को ऐड किया, लीड किया, तुम्हारे बहुत बड़ा सीवी का एडिशन होता है ये। उसके अलावा एडीआर हो गया, अलग अलग एडीआर कंपटीशन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशंस हो गए, समझे, बहुत स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी। तो दीज ऑल थिंग्स तुमको सामने से अगर तुम्हें कामचोर इंसान लगेगा कि यार ये तो बहुत ही बेकार है यार, कौन जाए इतना सब काम करे, भाई तो फिर तुमको ये वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुम एक कामचोर इंसान हो, अगर तुमको लाइफ में आगे जाना है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ सारी करो, पर तुमको अपना एक नीश पकड़ने का मौका मिलेगा वहाँ पे, तुमको उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लाइक आई एम फ्रॉम एनएलयू, मुझे पता है वहाँ पे एक मूट कोर्ट कमेटी थी, जो मूट कोर्ट कमेटी हमेशा आपको मूट बताती थी कि ये मूट है इसको, और वो रिजर्व करती थी सीट आपके लिए वहाँ पे, और आपको भिजवाती थी वहाँ पे अपने, आपको मतलब देती थी कि देखिए मूट का ये का मूट आपका आ गया, आपको किसी को उठाना है मूट तो उठा लो भाई, तो लोग आ रहे हैं उठा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है रिसर्चिंग की, अपॉर्चुनिटी आ रही है जॉब की, तो पता चल रहा है एलुमनाई नेटवर्क से। तो ये नेटवर्क आपको कहाँ मिलेगा, इन सब जगहों पे, ठीक है, और कहीं नहीं मिलेगा। जो एनएलयूज का नाम लिखा है उनमें भी, समझे। तो ये एक एकेडमिक रिगर पे तुम एकदम अच्छे से समझोगे कि रिगरस कैसे, तुमको मेहनत की आदत पड़ेगी वहाँ पे। दूसरा भाई देखो, अगर किसी को जुडिशरी भी देना था, 3 साल का रूल आ गया भाई, माना, आई नो, आई एग्री, मतलब आई एम ऑल्सो वेरी वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन दैट इज राइट नाउ, मैं स्टेटस को से अच्छे से अवेयर रहता हूँ भाई, मुझे पता है रिव्यू हो रहा है उस चीज़ का, पर क्या भरोसा कि वो ओवरटर्न करें अपना डिसीजन, क्या भरोसा वो ना करें ओवरटर्न अपना डिसीजन। तो यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान बी। हालांकि मैं इस टर्म को मैंने ऐड किया है, पर मैं बहुत नफरत करता हूँ इस टर्म से, प्लान बी से। अगर तुम एक चीज़ को प्लान बी मानते हो ना, तुम उस पर कोई मेहनत नहीं करते हो। और मेरे ओपिनियन में कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में करो उसको पूरी मेहनत से करो, वरना मत करो। तो हाँ ठीक है, प्लान बी तो मतलब मैं तुमको से ऑब्जेक्टिवली दिखाने के लिए बोल दिया मैंने कि चलो ठीक प्लान बी होता है, पर मेरे हिसाब से एक अच्छा जो तुमको प्लान मिल जाता है, मान लो जुडिशरी में भी 3 साल का टाइम है, यू कैन कंप्लीट योर एलएलएम, वो बार इन प्रैक्टिस थोड़ा ना होता है।
तो अपना एलएलएम कंप्लीट कर लो, यूजीसी नेट निकाल लो, नाउ यू हैव अदर करियर ऑप्शन एज वेल। तुम अच्छा करियर और भी कहीं बना सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम प्रोफेसर बन सकते हो, तुम बच्चों को पढ़ा सकते हो, तुम कुछ कर सकते हो यार, तुम रिसर्च स्किल्स में जा सकते हो, रिसर्च फील्ड में एनजीओ के रिसर्च होते हैं उसमें जा सकते हो, पीआरएस लीगल होता है उसके रिसर्च बॉडी में काम कर सकते हो, रिसर्च स्किल्स तुम्हारे होन हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। तो वो चीज़ है ना, तो ये टाइप की चीज़ें भी तुमको बहुत बेनिफिट देगी, तुमको बहुत अच्छा प्लान भी मिल जा रहा है भाई। कई सारे पाथवेज खुल जाते हैं तुमको, जो मैंने बताया भी था। तुम्हारा एकेडमिक्स है, रिसर्चिंग है, तुम्हारा इन हाउस में तुम जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना बड़ा टैग हो जाता है कि तुमको कहीं भी तुमको इंटर्नशिप लग जाती है, फिर वो तुम्हारी मेहनत पे तुम कैसे इंप्रेस करोगे उनको। पर तुम्हारे पास एक वहाँ तक पहुँचने का तो ऑप्शन है। अब जैसे तुम मान लो इस लोकल कॉलेज की सीवी लेके उनके पास जाओगे तो तुम्हारी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, तुमको सीधी शब्दों में बोला जाए तो दे विल डिसरिगार्ड यू। और उनमें मैं उनकी फॉल्ट नहीं दूंगा, क्योंकि उनके पास एक क्वालिटी स्टैंप नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुमको वो कहें कि यार हम क्यों इससे बात करें, हम टाइम वेस्ट करें। दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी एवरी आवर, और वो एक मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते। तो वो तुम पे टाइम वेस्ट तभी करेंगे जब तुम एक अच्छा सा सीवी उनके पास लेके जाओगे, वरना नहीं। तो तुम्हारे लिए कई सारे पाथवेज भी खुल जाते हैं, तुमको जो मैंने बताया भी था। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्किंग। अब जैसे तुम ये सब कॉलेज के नाम लिए तुमको लिए, इसमें बड़े बड़े मूड्स होते हैं। अब जो मूड्स होते हैं उसमें बाहर के जजेस आते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस के जजेस आते हैं, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस भी आते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है। अब जैसे तुम बहुत अच्छे लोगों से मिलते हो, अलग अलग टीम से मिलते हो, अलग अलग कॉलेज की, मान लो एनएलएस की टीम आ रही है, नालसार की टीम आ रही है, ठीक है। तुम उनसे भी मिल रहे हो, तुम्हारी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी एक अच्छी जगह पे, क्योंकि अच्छी टीम सारी तो नेटवर्किंग हो रही है, तो यू आर हैविंग अ गुड टाइम एंड एज वेल एज यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम देम। तो तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन है। तुम उनको उनसे अच्छे से नंबर एक्सचेंज करो। एक फर्स्ट कंपटीशन जो मेरे कॉलेज में पीडी होती थी बहुत अच्छी होती थी, तो उसमें मेरा फर्स्ट कंपटीशन जो था मैं वॉलंटियर किया था एज अ फर्स्ट ईयर, एंड मेरी बहुत लोगों से नेटवर्किंग हुई उसके अंदर, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, जिनसे मैं आज तक कनेक्टेड हूँ, और मेरे कई काम भी आए हैं वो लोग। हम लोगों ने कितने सारे पेपर्स भी लिखे साथ में। तो वो चीज़ें होती है, बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलता है नेटवर्किंग का। तो ये अपॉर्चुनिटी तुमको एनएलयूज में मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं और चीज़ों पे, समझते हैं इसको और अच्छे से। अब मैं तुमको बता दिया वाई क्लैट पीजी। चलो भैया, ये चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए। अब भैया कोई इंसान क्लैट पीजी वाई और वाई स्टूडेंट जो तुमको समझाया था मैंने, वो इस इंसान के लिए मैटर नहीं करेगा जो ये मंसूबे लेके जा रहा है। पीएसयू, पीएसयू क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। पीएसयू जिसके मन में है वो कभी भी ये सोच के नहीं जाएगा कि लो यार मैं दूं कि मैं ना दूं, कि उसको पीएसयू की जॉब क्रैक करनी है। और जब तुम देखो भाई कई सारे पीएसयूज हैं, लाइक पीजीसीआईएल है, एनटीपीसी, ओएनजीसी, डीएमआरसी भी था इस बार, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, एनएचएआई था पिछले साल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सब लोग भी इसी से रिक्रूट करते हैं, अच्छी क्लैट रैंक से, क्लैट पीजी की। तो जब तुम ये रैंक लेके आओगे तुमको ये अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। हालांकि इसमें मैं एक चीज़ कैविएट दे दूं, ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। फाइनल ईयर नहीं, जिनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है उनके लिए होता है पीएसयू जॉब, उसके अलावा नहीं भाई। इसमें तुम्हारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, बस एक इंटरव्यू होगा, एक जीडी ये करके तुम्हारा लीगल ऑफिसर का या फिर असिस्टेंट मैनेजर लीगल का रोल कंफर्म हो जाता है। बहुत अच्छी पर्क्स सैलरी जाती है। सैलरी तुम्हारी जो ये जैसे तुम्हारा ये है एनटीपीसी वगैरह हो गई, इसमें तुमको 60,000 के ऊपर सैलरी मिलती है। उसके बाद तुम्हारा ये पीजीसीआईएल हो गई, इसमें 85K के ऊपर सैलरी मिलती है। सरकारी जॉब होती है तो बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, लाइक डीजल हो गया, मोबाइल अलाउंस हो गया तुम्हारा, और भी अलाउंस हो गया, तुम्हारे फर्नीचर हो गया, सब कुछ है। मोबाइल तुम्हारा लैपटॉप मिलता है तुमको, तो बहुत बेनिफिट्स होते हैं। इसको भी मैंने एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया, पूरा कवर किया है। यू कैन गेट अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ दैट। वो वीडियो मैंने ऐसा बनाया है कोई इंसान अभी थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर में भी हो तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है क्लैट पीजी देने का। तो अब हम लोग अगला चलते हैं, ठीक है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, करियर पाथवेज, जो मैंने समझाए भी थे आपको। इसको मैं एक बार अच्छे से और समझा देता हूँ, ठीक है। बहुत बोर नहीं करूँगा आपको, अच्छे से समझा दूंगा। आप चाहो तो 1.5x पे भी कर लो, ठीक है, वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये है, ठीक है। एक तो भाई मैंने तुमको बताया ही टीचिंग, मतलब प्रोफेसर, और शुड आई से असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके बारे में मैं ब्रूटली ऑनेस्ट रहूँगा, ठीक है। जैसे तुम यहाँ से निकलते हो एनएलयू से, और उससे पहले बीच में तुम एलिजिबल तो हो ही जाते हो। एलएलएम जब तुम क्रैक कर लेते हो एनएलयू से, तुम एलिजिबल तो हो ही गए हो फॉर गिविंग यूजीसी नेट। अब तुमने वो दिया, तुम्हारा क्वालिफाई हो गया, तुम्हारी सीवी, तुमने कई सारे पेपर्स लिख डाले, रिसर्च भी अच्छी कर डाली, सीवी अच्छी है, यू विल गेट 50K के प्लस का जॉब मिल जाएगा तुमको आराम से। और अगर तो तुमने इसमें एक चीज़ होती है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये तुमको एक फेलोशिप अमाउंट मिलता है फॉर परसुइंग पीएचडी। अगर तुम जेआरएफ क्रैक कर देते हो, इफ यू क्रैक जेआरएफ, और तुम अपना पीएचडी एनरोलमेंट उसके बाद कराओ चाहे ना कराओ, पर तुम्हारे बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। अगर तुम जेआरएफ क्रैक करते हो और एक पार्ट टाइम पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो, तब यू कैन गेट एनीथिंग क्लोज टू दिस अमाउंट। ये भी तुमको मिल सकता है बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो इट्स ऑल्सो वेरी गुड जॉब, बहुत पीसफुल जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। तुमको कई सारे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं और तुम लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हो। इसमें बहुत ग्रोथ है, या तुम एसोसिएट बनोगे,
एसोसिएट प्रोफेसर तो तुम्हारी सैलरी विल बी क्लोज टू लाइक यहाँ तक पहुँच सकती है भाई। प्रोफेसर बनोगे 2 लाख के ऊपर निकल जाती है। ये मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, सरकारी में थोड़ा और ही ज़्यादा रहता है, या फिर कम भी रह सकता है किसी सरकारी में, वो डिपेंड करता है ओवरऑल, पर मैं तुमको एस्टिमेट दे रहा हूँ, ठीक है, ये एस्टिमेट है। रिसर्च एंड पॉलिसी, तुम एक बहुत अच्छी से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी रिसर्च की जॉब्स आती हैं, रिसर्च एसोसिएट्स की। तुम एक अच्छे एनएलयू से हो, फॉर एग्जांपल तुम नालसार से हो, ठीक है, तुम नालसार हैदराबाद से अपना एलएलएम करके आए हो, तुमने इनको इंटरव्यू दिया, तो विल गेट अ जॉब एंड दे विल आल्सो पे यू मोर देन 50K। ये भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जॉब ऑप्शन है। रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हो, समझे। उसके अलावा पीएचडी कर सकते हो, समझे। या तो अगर तुम भाई जेआरएफ निकाल लेते हो फेलोशिप यूजीसी नेट के लिए, ये पेपर एक अलग ही है, इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है, पर अभी हम लोग जो चीज़ में बात करें उस पर रहते हैं। अगर तुम अगर जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो तुम भाई पीएचडी करते हो, तो पीएचडी में तुमको स्टाइपेंड मिलती है 45K प्लस की एज अ स्टूडेंट, तुमको इतनी स्टाइपेंड मिलेगी। और जब इसको तुम 2 साल बाद अपना एक अलग से इसको अपग्रेड भी कर सकते हो, तुम्हें एक एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम तो केवल बेसिकली तुमको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तुम सीनियर रिसर्च फेलो एसआरएफ हो जाओगे, तब यू विल गेट एनीथिंग क्लोज टू दिस 55K प्लस, समझे। तो ये भी एक ऑप्शन है, उसमें बहुत अच्छी पीएचडी कर सकते हो, पीएचडी के बाद भी बहुत अच्छी जॉब लगती है इन प्रोफेसर और इन प्रोफेसर की। इनफैक्ट पीएचडी परस्यू करने के बाद तो और अच्छी जॉब लगती है इसकी, समझे। तो टीचिंग, रिसर्च एंड पॉलिसी और पाथवे टू पीएचडी, तीनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, क्या है इसमें भाई अदर बेनिफिट जो तुमको मिलेंगे इसमें, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड है, ये अच्छे से समझते हैं एंड देन विल एंड दिस वीडियो, ठीक है। अदर बेनिफिट्स क्या मिलेंगे तुमको, देखो भाई, तुम अगर किसी भी, जैसे एलएलएम है वो ऐसा नहीं एलएलबी की तरह होता है। एलएलबी तुम्हारा क्या है, बीएलएलबी ऑनर्स जो रहता है तुम्हारा एनएलयूज में, या फिर 5 ईयर कोर्स होता है, उसमें या तो बीए होता है, या बीबीए एलएलबी होता है, या बीएसडब्ल्यू एलएलबी होता है, या बीएससी एलएलबी होता है, या बीकॉम एलएलबी होता है, ठीक है। पर ये कोई स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ, ये तुम्हारा स्ट्रीम हुआ। एलएलएम स्पेशलाइज होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी हो सकता है, लॉ एंड टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है, ठीक है, जो आजकल एआई जो बहुत बूम कर रहा है। उसके अलावा क्रिमिनल लॉ में हो सकता है, मेरी टाइम लॉ में हो सकता है। हर एनएलयू का एक स्पेशलाइजेशन है, जो मैं आपको जब कॉलेज सेलेक्ट करने का वीडियो या फिर स्पेशलाइजेशन का वीडियो बनाऊंगा, तो मैं अच्छे से ऑब्जेक्टिव डेटा के साथ, जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे होता है, उसके साथ समझाऊंगा। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, और आप ये स्पेशलाइजेशन होती है रेलेवेंट फील्ड में, तो आपको बहुत सारी डिफरेंट फील्ड में आपको एक्सेल करने का ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है वही लोकल कॉलेज वाला, ठीक है, उसने NLSIU बैंगलोर निकाल लिया, ठीक है, वहाँ से उसने कॉर्पोरेट में अपना LLM कर लिया। तो अब बताओ उसके जॉब लगने के चांस कितने हैं। मान लो उसने एक रैंडम कॉलेज से, लखनऊ के या फिर किसी भी जगह के, इलाहाबाद के, उज्जैन के, अपनी कहते हैं, मान लो जो उज्जैन का रैंडम कॉलेज, उसने वहाँ से अपनी वो करी, यूजी करी, ठीक है, रैंडम कॉलेज से उज्जैन के उसने अपनी यूजी करी। अब क्या हुआ, मैं कॉलेज किसी नाम ले रहा हूँ क्योंकि भाई तुमको खुद पता है कि मैं किसी को डिफेम नहीं कर सकता, हालांकि गलतियाँ तो हैं उनकी, पर डिफेम नहीं कर सकते फिर भी तो डिफेम नहीं कर सकते। उसके अलावा तुम्हें क्या हुआ कि यहाँ पे उसने NLSIU से अपना कॉर्पोरेट लॉ में LLM कर लिया। तो अब बताओ तुम उसकी जॉब लगने के चांसेस कितनी एकदम मैनीफोल्ड टाइम बढ़ गई, क्योंकि उस बंदे को अब कोई भी इंटर्नशिप चाहिए होगी तो वो आराम से मिल जाएगी। NLS का ठप्पा है और कॉर्पोरेट लॉ का स्पेशलाइजेशन है, समझे भैया। अनदर चीज़, अगर तुम्हारी रैंक अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्कोरिंग अ गुड रैंक लाइक इन टॉप 500, तुम्हारी रैंक आ रही है क्लैट पीजी में, तो वो एक एविडेंस है कि तुम एक बहुत ही मेरिटोरियस बच्चे हो। तुमको पता है कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कैसे अपने डिसीजन को अच्छे से लेना है, तुमको पता है कैसे प्रेशर हैंडल करना है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट बन जाता है। उसके अलावा तुम्हारा बहुत अच्छा, तुमको जो मैंने बताया था, सॉफ्ट स्किल्स और रिसर्च स्किल्स, वहाँ पे तुमको अक्सर कॉन्फ्रेंसेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, पेपर लिखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तुम्हारे प्रोफेसर्स मिलेंगे, तुमको सिखाएंगे ये काम, तुमको रिसर्च करने के तरीके सिखाएंगे, तुमको बोलने के तरीका सिखाएंगे, तुमको अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस मिलेंगे बोलने के। तब तुम्हारा सॉफ्ट स्किल्स, तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारी रिसर्च स्किल्स एक अलग लेवल पर डेवलप होंगे, जो कि ये सब तीनों चीज़ें कंबाइंड करके तुम्हारी सीवी को तुम्हारी यहाँ से यहाँ ले जाएंगी, तो फिर तुम्हारी जॉब लगने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, समझे। तो ये सब चीज़ें हैं जो LLM के साथ बेनिफिट में है। मैंने ये भी बताया देखो कि उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हर एक चीज़ मैंने समझाई इस वीडियो में, हर एक चीज़ अच्छे से मैंने तुम लोगों को क्लियर कर दी है। आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा मैं कुछ भी क्लियर कर सकता हूँ एग्जाम के बारे में। तो दिस इज़ माई टाइम, ये तुमको मैं समझाना चाहूँगा, ये मेरा पूरा वो था एफर्ट मेरी तरफ से आपको समझाने की। और लास्टली मैं अगेन आपसे बोलना चाहूँगा कि जो हमने ये ग्रुप बनाया है लेवल अप पे क्लैट पीजी का, इसको प्लीज़ ज्वाइन करिए। आपको डेली अपडेट्स एज वेल एज जो मैं जितना भी मटेरियल इस पीपीटी से लेके हर एक चीज़ जो पढ़ाऊंगा मैं, पीपीटीज, उसके अलावा डेली क्वेश्चंस, डेली वीकली क्वेश्चंस, उसके बाद मॉक्स फ्री में सब कुछ मिलेगा आपको, अपडेट्स भी डेली मिलेंगे। तो वो आपको एट द एंड अगर कम्युनिटी बनती तो आपको खुद भी मोटिवेशन रहता है पढ़ने का और अच्छे से परफॉर्म करने का। तो डेफिनेटली आई विल बी देयर फॉर यू, देयर विद यू टिल योर एंटायर प्रिपरेशन एंड योर फाइनल अटेम्प्ट एट द पेपर, ठीक है। तो मैं आपके साथ यहीं पर रहूँगा, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करिए एंड दैट्स ऑन माई साइड। Thank you for watching this video and please subscribe to Level Up Clat PG. My name is Shaurya. Thank you.